नमस्कार दोस्तों, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। माइंडस्केप के एपिसोड्स में हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिन पर कभी चर्चा नहीं की जाती, जबकि वो मुद्दे आप और हमारे जीवन से सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी कहानी से, एक ऐसी लत से जिसने हम सब के जीवन को एक किस्म से तबाह किया हुआ है। ये लत है रील्स की, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह की रील्स। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी लत की कहानी जो शायद आपकी और मेरी भी हो सकती है, और शायद हम सबको इसका एहसास तक नहीं है। इस कहानी का नाम है रील्स। कैसे सोहन नामक एक युवा का दिमाग हाईजैक हो गया और किन मुश्किलों से वह खुद को वापस ला पाया। इस सत्य घटना के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। दोस्तों, सोहन 10वीं में पढ़ने वाला एक 15 साल का लड़का था। संवेदनशील, रचनात्मक और जिज्ञासु दिमाग। पहले गिटार बजाना, किताबें पढ़ना, क्रिकेट खेलना और दोस्तों के साथ बहस करना उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन अब वह बिल्कुल बदल चुका था। न दोस्तों से बात करता और न ही अपने परिजनों से ढंग से पेश आता, क्योंकि उसे 30 सेकंड की खुशी, 15 सेकंड का मोटिवेशन और हर स्वाइप के साथ डोपामाइन का एक झटका लगता था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि डोपामाइन क्या होता है। बताता हूँ। दोस्तों, असल में डोपामाइन एक रसायन है जो हमारे मस्तिष्क और शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संचार करता है। इसे खुशी का हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह तब निकलता है जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, या फिर यह कहें कि जब हमें खुशी मिलती है, यह तभी निकलता है। दोस्तों, जब सोहन डोपामाइन की चपेट में था, तब उसे यह नहीं पता था कि ये छोटे छोटे रील्स अब उसके दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। सुबह उठते ही उसके हाथ फ़ोन की तरफ खुद ब खुद लपक पड़ते। उसके लिए बिस्तर से बाहर आने से पहले कम से कम 20 रील्स देख लेना ज़रूरी हो गया था। नाश्ते के साथ स्क्रॉल, लंच और डिनर के वक्त भी मोबाइल पर वह कुछ न कुछ देखता ही रहता था। यही नहीं, क्लास में बोर होने लगे तो स्क्रॉल, नींद न आए तो स्क्रॉल। इसी तरह धीरे धीरे उसके दिन का हर खाली पल रील्स से भर गया। उसके अंदर की शांति कहीं खो रही थी। गिटार अब अलमारी में धूल खा रहा था, किताबें खोलने को मन नहीं करता, और सबसे ज़्यादा उसकी सोचने और समझने की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। उसके माता पिता उसे बार बार मोबाइल रख पढ़ाई करने को कहते तो वह नाराज़ हो जाता और बिदक कर सीधे मुँह उनसे बातें तक न करता। एक दिन उसके दोस्त मोहन ने कहा, भाई, अब तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू नहीं बोलता, तेरे अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक बोलता है। मोहन की बात को शुरू में सोहन ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उस रात बिस्तर पर लेटे हुए वह अपने ही बारे में सोचने लगा। एक तरफ उसका बोर्ड का एग्ज़ाम था और दूसरी तरफ उसके माँ बाप उससे बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन हकीकत यह थी कि उसने कई महीनों से किताबों को पढ़ना तो दूर, एक पन्ना तक नहीं पलटा था। स्कूल से घर आते ही वह बैग एक तरफ पटक देता और अगले दिन वहीं से उसे उठाकर स्कूल चल देता। हालांकि दिखावे के लिए वह अपने साथ कॉपी किताबें ज़रूर रखता, ताकि उसके माता पिता उसे पढ़ाई के लिए टोके नहीं। दोस्तों, एक रात रील स्क्रॉल करते करते उसे एक वीडियो दिखा जिसका टाइटल था डोपामाइन डिटॉक्स, खुद को वापस लाओ। इस टाइटल को देखकर वह रुक गया और उसने ध्यान से उस वीडियो को देखा। उसे लगा कि आज पहली बार उसने खुद को बाहर से देखा है। तत्काल उसने अगला स्टेप उठाया और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। पर इससे कहानी खत्म नहीं हुई। असल लड़ाई तो उसकी अब शुरू हुई थी। दोस्तों, बिना रील स्क्रॉल किए सोहन का पहला दिन बेचैनी से भरा हुआ था। दूसरा दिन उसका गुस्से से भरा था। तीसरे दिन उसे लगा कि सब कुछ खाली है। एक अजीब सा खालीपन उसके जीवन में फैल चुका था। हर 2 मिनट में वह फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाता, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं। वह टूटने लगा था, लेकिन अंदर से कहता रहा, कमज़ोर मत पर सोहन, यही तो असली तू है। चौथे दिन उसने एक किताब खोली और कुछ लाइनें पढ़ी भी। उसके माता पिता चुपचाप अपने बेटे को बदलते हुए देख रहे थे। उन्हें यह देखकर अपार हर्ष हो रहा था। दोस्तों, 5वें दिन सोहन ने अपनी डायरी में पहली बार कुछ लिखा। छठे दिन उसने गिटार उठाया और वह धुन दोहराई जिसे उसने स्कूल में बजाया था। दोस्तों, आज उसे याद आया कि यह धुन बजाते ही वह पूरे स्कूल का हीरो बन गया था। तब स्कूल का हर कोई दोस्त उससे एक बार फिर से उस धुन को सुनाने के लिए अनुरोध किया करते थे। और 7वें दिन सोहन ने टेरिस पर बैठकर आसमान को देखा, वह भी बिना किसी तनाव के। और फिर उसने खुद से कहा, मैं लौट रहा हूँ उस इंसान की तरफ जो मैं था।
और जो मुझे फिर से बनना है। इसके बाद उसने अपनी अलमारी से एक पुराना बटुआ उठाया और उसमें से एक कागज़ निकाला जो उसके पिता द्वारा 14 साल पहले लिखा गया था। उसमें लिखा था, मैं अपने सोहन को IAS बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, आज सोहन रील्स नहीं देखता, वह लोगों की बातें सुनता है, अपने दोस्तों, माता पिता और आसपास के लोगों के साथ प्यार से बातें करता है। अब उसे डोपामाइन स्क्रीन से नहीं, अपनी पढ़ाई से मिलता है। उसके हाथ में अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए किताबें रहती हैं। अब वह गिटार बजाता है, लिखता है, सोचता है और सबसे ज़रूरी, वह महसूस भी करता है अपने माता पिता और दोस्तों की भावनाओं को। दोस्तों, शायद आप भी कहीं न कहीं सोहन जैसे हो सकते हैं, क्योंकि हर बार जब आप स्क्रॉल करते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, मोबाइल पर मैं देखने आया हूँ या खुद को भूलने। दोस्तों, यदि ऐसा है तो याद रखिए, अगर सोहन खुद को वापस ला सकता है तो आप क्यों नहीं। यह कहानी सिर्फ सोहन की नहीं है, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आज रील्स हमारा ध्यान चुराकर हमें खुद से दूर कर रही हैं। हम हंसते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अंदर से हम थक चुके हैं। हम सोचते हैं, लेकिन अंदर से अपना फोकस खो चुके हैं। हम जीते हैं, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो स्क्रॉल पर चलती है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त स्क्रॉल करने का नहीं, बल्कि खुद को जीने का है, खुद को याद करने का है, जिसे आप शायद भूल चुके हैं। दोस्तों, आप भी सोहन हो और आपके अंदर भी हो सकती है जो खुद को वापस ला सकती है। बस शुरुआत करनी है, तो सिर्फ एक नो से, एक अनइंस्टॉल से, एक सच्चे फैसले से। यह फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप एक बार फिर से अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर यह कहानी आपके अंदर कुछ हलचल पैदा कर गई, तो अगली बार जब फ़ोन उठाना तो ज़रा धीरे से, क्योंकि सोहन ने जो एक अनइंस्टॉल किया था फिर कभी इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि अब उसे डोपामाइन चाहिए तो किसी वीडियो से नहीं, सांसों से, सूरज की रोशनी से और उन छोटी छोटी असली बातों से और अपने माता पिता के 14 साल पुराने सपने को साकार करने की जिद से मिलती है, जो स्क्रीन से बाहर होती है। को ये बदलाव बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले 7-8 साल से रील देख रहा था और जैसे ही मेरा मोबाइल मेरे मम्मी पापा ले लेते थे तो मैं बहुत गुस्सा करता था, उनसे उदास हो जाता था। और अब जब से मैंने मोबाइल देखना बंद किया है तब से बहुत बदलाव आया है। मैं पढ़ने भी लग गया हूँ, मेरे अच्छा मार्क्स भी आते हैं। दोस्तों, सोहन अब अकेला नहीं है। हर वह इंसान जो इस जाल में फंसा हुआ है, वह भी रील है। तो अगली बार जब आपकी उंगलियां बिना वजह स्क्रीन खोले, तो एक बार पल भर ठहर कर खुद से पूछना, मैं कुछ देखना चाहता हूं या खुद से भाग रहा हूं। क्योंकि स्क्रॉल तुम कर रहे हो, लेकिन दिमाग किसी और का चल रहा है। क्या तुम भी सुबह उठते ही रील खोलते हो? क्या तुम्हारा भी दिमाग हर 30 सेकेंड में कुछ नया मांगता है? हर बार जब अगली रील स्क्रॉल करो, बस खुद से एक सवाल पूछना, मैं यहाँ देखने आया हूँ या खुद को भुलाने। क्योंकि रील कोई और नहीं, शायद तुम ही हो। और बताओ दोस्तों, आज तुमने कितनी बार अनजाने में फ़ोन को अनलॉक किया? कब आखिरी बार बिना किसी स्क्रॉल के बैठकर खुद से बात की थी? क्या तुम वाकई में खुद को चला रहे हो या बस एक एल्गोरिदम के रिमोट पर हो? कितनी बार तुमने कहा बस एक रील और फिर घंटे बीत गए। अब सोचो, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कार्य क्षमता, तुम्हारा ध्यान, सब किसके कंट्रोल में है? क्या तुम तैयार हो सोहन की तरह खुद को वापस लाने के लिए? दोस्तों, यह है माइंडस्केप इंडिया, जहां हम बात करते हैं दिमाग की, समाज की और उन कहानियों की जो ज़रूरी हैं, लेकिन कोई बताता नहीं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने अंदर तक जाने दें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक कहानी से ही शुरू होता है। दोस्तों, माइंडस्केप इंडिया में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम आईना दिखाते हैं। तो अगली बार स्क्रीन खोलने से पहले एक बार आंखें बंद करना न भूलें, क्योंकि असली दुनिया यह नहीं, असली दुनिया स्क्रीन से बाहर है। थैंक यू।